ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं ये अनिल देशमुख का है। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं। इन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि जिन लोगों पर हमला हुआ और जिन लोगों ने हमला किया वो दोनों एक ही धर्म के लोग थे, कोई अलग अलग धर्म का नहीं था। लेकिन कुछ लोग अब ये अफवाह बहुत तेज़ी से फैला रहे हैं कि किसी एक धर्म ने किसी दूसरे धर्म पर जानबूझकर ये हमला किया और मॉब लिंचिंग की। इसमें बिल्कुल कोई भी सच्चाई नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म ने दूसरे धर्म के लोगों पर हमला किया है। तो इस अफवाह में कोई ना आए, कोई ना पड़े। पुलिस ने भी इस बात को क्लियरिफाई किया है, महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बात को क्लियरिफाई किया है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो फेक न्यूज़ पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि उन लोगों ने हम लोगों पर हमला किया। इस तरीके का बिल्कुल भी मैसेज कहीं भी मत फैलाइए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इस वक्त या कभी भी हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे हमेशा। अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। मैंने बहुत सारे ट्वीट देखे हैं जो वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म ने हिंदुओं पर हमला किया है, जबकि इस बात की कोई भी सच्चाई नहीं है। वो सारे लोग जिन्होंने हमला किया वो भी एक ही उसी धर्म के थे जिन लोगों पर हमला हुआ और जिन लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। वो अखाड़े के साधु थे, 2 लोग और एक उनका ड्राइवर था। तो 3 लोगों की इस जो भीड़ ने उन्हें मार डाला। अब भीड़ ने इसलिए उन्हें मारा क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग किडनैपर हैं और ये लोग बच्चे चुरा कर उनके किडनियाँ बेचते हैं। यही होता है फेक न्यूज़ के कारण। यही होता है अगर आप फेक न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और हमारे यहाँ गांव में लोग ज़्यादातर व्हाट्सएप और फेसबुक पे न्यूज़ देखकर उसी को सच्चाई समझ लेते हैं। किसी ने भी एक मैसेज कर दिया और उन्हें वही सच लगता है। कोई उस चीज़ को रीचेक नहीं करता। अफवाह कितनी तेज़ी से फैलती है और कितनी भयावह होती है अफवाह, ये सिर्फ उसका एक नमूना है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं इस व्हाट्सएप और इस तरीके की गलत खबर फेक न्यूज़ के कारण। कई बार दंगे भड़क जाते हैं इसी फेक न्यूज़ के कारण। समाज में दूरियां बनती हैं। इस वक्त जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है तो कुछ लोग इसे एक कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है, सही नहीं है। पुलिस ने भी कहा है, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने भी कहा है, नरेंद्र मोदी ने जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने भी कहा है कि इस वक्त कोई भी किसी चीज़ को कम्युनल रंग ना दे। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और ये जो कोरोना बीमारी है ये किसी का ना जात देखती है, ना धर्म देखती है, ना रंग देखती है। इस वक्त हम सबको एक साथ होकर लड़ना है इससे, और इससे बाहर निकलकर देश को आगे ले जाना है। ये जो फेक न्यूज़ अब और ज़्यादा फैलेगी, मैं समझ रहा हूँ कि इस बात को लेकर अब लोग ज़्यादा ये न्यूज़ फैलाएंगे कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म ने किसी दूसरे पर्टिकुलर धर्म पर हमला किया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, सही नहीं है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक पहुंचाइए।
मैंने अभी आपको सबसे पहले जो 2 ट्वीट्स दिखाए थे वो अनिल देशमुख के हैं। आप ट्विटर पे जाकर उन्हें देख भी सकते हैं। वो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, ऑफिशियल आदमी हैं। तो उन्होंने ये क्लियरिफाई कर दिया है कि ना तो हिंदू पर किसी और धर्म ने हमला किया, ना ही ये जानकर किसी ने हमला किया कि वो अखाड़े के साधु थे। ऐसा कुछ नहीं था। ये गांव वाले जो थे, इनमें किसी ने अफवाह फैलाई कि वो जो लोग आ रहे हैं गाड़ी से वो किडनैपर हैं और वो बच्चों को चुराते हैं और उनकी किडनियाँ बेचते हैं। और ये लोग गांव के तरफ से इसलिए निकल रहे थे क्योंकि जो हाईवे है, मेन हाईवे, वो बंद था लॉकडाउन की वजह से। तो इन लोगों को गांव से होकर निकलना पड़ा रात में, और गांव वालों ने गलती से इन्हें किडनैपर समझ लिया और इन पर हमला कर दिया। ये टोटल अभी जो मामला है यहाँ तक पहुँचा है और बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। पुलिस ने भी ये कहा है कि अफवाह ना फैलाइए, सामाजिक दूरी ना बढ़े, समाज में गलत मैसेज ना जाए। तो इन सब चीज़ों की हमारी भी जिम्मेदारियाँ हैं एक भारतीय होने के नाते, कि गलत खबर ना फैलाएं हम ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं भी। सच्चाई ये है कि गांव वालों ने गलती की, उन्होंने इन लोगों को किडनैपर समझ लिया और इन पर हमला कर दिया। इन पर ही नहीं, पुलिस पर भी हमला किया, पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ी गई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके, ये मैसेज पहुंच सके कि किसी ने हिंदू धर्म या एक पर्टिकुलर साधु पे या कम्युनिटी पे हमला नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया। ये लोग गलती से इन लोगों को किडनैपर समझ लिए और ये जो हमला था हो गया। मैं नए वीडियो के साथ जल्दी आऊँगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।